सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक एडवांस फेसबुक एड कोर्स में। ओके। सो ये कोर्स जो होने वाला है फेसबुक का बहुत ही एडवांस लेवल पे होने वाला है, जिससे क्या कर सकते हो, आप बड़े से बड़े बिजनेसेस को मैनेज कर सकते हो, बड़े से बड़े बिजनेसेस का फ्रीलांसिंग आप अकाउंट्स हैंडल कर सकते हो, फेसबुक एड्स उनके लिए रन कर सकते हो। ओके। उनके लिए सेल्स जनरेट कर सकते हो। सो किस तरीके से करना है ये सारी प्रोसेस जो है, हम ये इस एड्स मैनेजर के पूरे हम कोर्स में सीखेंगे कि किस तरीके से हम ऐड रन करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें फेसबुक एड्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ओके। तो आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस कोर्स में एनरोल होने के लिए। ओके। सो मैं कहिए आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको अगर फेसबुक एड सीखना है, फेसबुक एड्स में आपको मास्टरी हासिल करना है, तो सबसे पहले आपको वाई क्लियर होना चाहिए कि वाई फेसबुक एड्स। ओके। तो आपको वाई क्लियर होगा ना कि यार मुझे क्यों रन करना है फेसबुक एड्स। तो आपका आपका बिजनेस, जो भी बिजनेस के लिए आप रन कर रहे हो एड्स, तो वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे इसका स्ट्रेटजी ये है, इसलिए रन करना, मुझे ट्रैफिक चाहिए, मुझे लीड चाहिए, या फिर मुझे कन्वर्जन चाहिए। मोटो आपका क्या है, गोल आपका फेसबुक से क्या अचीव करना चाहते हो, गोल क्या है। तो उस यहाँ पे आप अपना एड्स को सक्सेसफुल रन कर सकते हो। क्योंकि फेसबुक जो है ना, ऐसा नहीं है कि उठे सूटे और फेसबुक एड रन कर दिया, ऐसा नहीं होता है। फेसबुक एड के लिए प्रॉपर एक स्ट्रेटजी वर्क होता है। ओके। प्रॉपर एक स्ट्रेटजी वर्क होता है, जैसे होता है ना कि आप भगवान से जो भी मांगते हो वो चीज़ मिलती है। ओके। तो वैसे ही फेसबुक से क्या है, वैसे तो भगवान तो नहीं है, फेसबुक से आप जो चीज़ मांगोगे कि भाई साहब मुझे कन्वर्जन चाहिए, मुझे मेरे प्रोडक्ट को सेल करना है। ओके। तो उसके लिए आपको वहाँ पे कैंपेन सजेस्ट करता है फेसबुक कि हाँ भाई ये वाला कैंपेन है, ये अलग अलग टाइप का कैंपेन है। अगर आपको कुछ चाहिए तो इस कैंपेन पे जाके आप पूरा ऑडियंस वगैरह सेटअप कीजिए और वहाँ से आप अपने ऐड को रन कर सकते हैं इजीली। ओके। और इसके अंतर्गत कुछ पॉलिसीज भी आती है कि आप फेसबुक पे कौन सा ऐड रन कर सकते हो, कौन सा ऐड रन नहीं कर सकते हो। ये सारी चीजें डिस्कशन जो है इस पूरे फेसबुक ऐड में हम सीखने वाले हैं। सो आर यू वेरी एक्साइटेड? ओके। सो पूरा अटेंशन से पूरा फेसबुक ऐड को सीखिए, कम से कम 10 से 15 वीडियो होने वाली है। आप चाहे अफिलिएट मार्केटर हो, बिजनेस ओनर हो, नेटवर्क मार्केटर हो, चाहे कोई से भी बिजनेस के लिए आप एड्स रन करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो आप। ओके। आप छोटे छोटे जो अफिलिएट मार्केटर्स हो उनके लिए कैसे ऐड रन करना है आपको बिना पॉलिसी वायलेशन वगैरह, तो ये सारी चीजें जो है इस पूरे एडवांस कोर्स में बताई जाएगी। ओके। सो थैंक यू सो मच इस कोर्स में एनरोल करने के लिए। सो आज क्या करते हैं, हम पहला जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। ओके। सो मैं आपको मेरा जो स्क्रीन है वो पूरा शेयर करता हूँ, जिससे क्या है आप सारी चीजें जो हैं उसको आप आसानी से देख पाए। ओके। सो शेयर माय स्क्रीन जस्ट 2 मिनट। सो एम आई ऑडिबल? यस। सो व्हाट इज फेसबुक एड? तो पहले आपको अपने माइंड में क्लियर करना होगा कि भाई देखो, देखो मेरी नज़र में तो आप एक एज अ बिगिनर हो। ओके। आप अभी अभी नए हो, तो आप सीख रहे हो इस फेसबुक एड्स में, कोर्स को इसीलिए एनरोल किया है इस फेसबुक एड्स में। सो पहले आपको क्या क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज फेसबुक एड, फेसबुक एड क्या है। सीधी सी बात है कि सीधा सा मेथड है। ओके। आप ज़्यादा कंफ्यूजन में मत जाइएगा, नहीं ज़्यादा गूगल पे कंफ्यूजन में जाना है, सर्च करना है। सीधी बात है, अगर आप कोई भी चीज के लिए फेसबुक को पे कर रहे हो, क्या यानी आपका कोई एडवर्टीजमेंट है उसके लिए क्या कर रहे हो, आप फेसबुक को पे कर रहे हो। यहाँ पे फेसबुक को मनी पे करना होता है, उसके बदले में फेसबुक क्या करता है, आपकी जो भी टारगेट ऑडियंस है उसको ऐड दिखाता है। राइट? एम आई राइट? तो क्या करता है, जो भी आप ऐड दिखाना चाहते हो, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो, चाहे वो इमेज फॉर्मेट, फ्लायर फॉर्मेट में हो। ओके। और उसको आपको अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना है। ओके। उसके लिए क्या करोगे, आप फेसबुक को बोलोगे कि ये लो भाई 200 रुपये, और मेरा जो एडवर्टीजमेंट है ये बारी मेरी टारगेट ऑडियंस है, यहाँ तक मुझे पहुंचाना है। तो क्या करेगा फेसबुक, बोलेगा ठीक है आपने ये पैसे दिए, यहाँ पे ऐड चल जाएगा। ओके। तो आप क्या हुआ फेसबुक ऐड, कि आप किसी पोस्ट के या प्रमोशन के बदले में आप उसे क्या कर रहे हो, अपने एडवर्टीजमेंट में आप उसे पे कर रहे हो, फेसबुक को पे कर रहे हो, तो फेसबुक ऐड उसे कहते हैं। आप नॉर्मली जो फेसबुक यूज करने के लिए आप फेसबुक यूज करते हो, तो उसे क्या करते हो, आपको पे करना होता है क्या? नहीं। नॉर्मली आप ग्रुप में पोस्टिंग कर देते हो, आपका एडवर्टीजमेंट हो जाता है। नॉर्मली आप कुछ भी कंटेंट डालते हो वहाँ पे फेसबुक में, उसके लिए फेसबुक चार्ज नहीं करता है। ओके। तो वो फ्री है। अगर एड्स मतलब इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे फेसबुक को पे करना हो रहा है कि वो आपका एड दिखा रहा है। ओके। राइट? ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े हम। फेसबुक एड समझ गए? क्लियर? आप नोट डाउन, आप डायरी पे नोट नोट डाउन करिए, लिख के रखो। ओके। या तो इस वीडियो को दोबारा बार बार देखिए। डन? आपको सारा रिकॉर्डेड ये मिल रहा है। ओके डन। चलिए, अब वाई फेसबुक एड, अगला यहाँ पे ऑप्शन है कि वाई फेसबुक एड्स रनिंग, क्यों रन करना है। आप क्या हासिल करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। पहली बात, कोई से भी बिजनेस के लिए आप एड रन कर रहे हो या फिर अपने खुद के लिए रन कर रहे हो, तो आप क्या ट्रैफिक चाहते हो, या फिर वीडियो पे व्यू रन करना चाहते हो, या फिर आप चाह रहे हो कि भाई साहब
मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने ऐड को पहुंचाना चाहता हूँ, ओके, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने ऐड बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना चाहता हूँ। तो जो भी आपका गोल है, तो ये आपको पहले सबसे पहले क्लियर करना होगा। ओके, तो आप जब भी किसी के लिए ऐड रन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना जो गोल है वो क्लियर करना होता है। उसी के बाद अपने क्या है, आप फेसबुक एड्स को रन करो। देन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब फेसबुक एड का इकोसिस्टम क्या होता है, सबसे पहले आपने दो चीज समझ ली कि व्हाट इज फेसबुक एड्स एंड व्हाई फेसबुक एड्स रनिंग। ओके, उसका आता है थर्ड ऑप्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी बेसिक चीजें क्लियर होनी जरूरी है। ओके, तो फेसबुक एड का इकोसिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक वगैरह है। ओके, सो अब हम सीखेंगे। सो ये जैसा कि मेरा माइंड मैप आपको दिख रहा है, ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेसबुक एड इकोसिस्टम। फेसबुक एड इकोसिस्टम में हमको क्या है, सबसे पहले तो एफबी का अकाउंट चाहिए, राइट। अब एफबी का अकाउंट के लिए हमको क्या चाहिए, ओके, कोई कंपनी के नाम से नहीं चाहिए। फेसबुक का अकाउंट जो है ह्यूमन के नाम से होना चाहिए। जैसे मेरा नाम विकास दुबे, तो मैं अपने विकास दुबे के नाम से बनाऊंगा, या मेरा कोई ब्रदर है, ओके, ब्रदर के नाम से बनाऊंगा। कम से कम आपको 3 to 4 फेसबुक अकाउंट्स बनाने हैं। कितने? 3 to 4 फेसबुक अकाउंट्स आपको बनाने ही है। फेसबुक आईडी, यहाँ पे आप स्लैश करके ये भी लिख सकते हो, आईडी, फेसबुक आईडी आपको बनाना ही है एज अ डिजिटल मार्केटर। ओके, आप एक डिजिटल मार्केटर हो, आप फेसबुक एड सीख गए तो आप एक डिजिटल मार्केटर हो, आप एक पर्टिकुलर नीश में हो। ओके, इसको अगर आप सीख गए ना, इस स्किल्स को मास्टर कर लिया ना, तो आप कहीं पे भी चले जाओ। अगर आपको बिजनेस करना है, चाहे जॉब करनी है, या किसी बैंकिंग वगैरह में कहीं काम करना है, ओके, तो लाख रुपए से कम की सैलरी नहीं है भाई साहब। ओके, स्टार्टिंग कम रहेगी, स्टार्टिंग 25,000 15,000 से स्टार्ट होगा सैलरी बेस। अगर आप क्लाइंट बेस लेते हो, एक दो क्लाइंट भी लिया ना आपने, तो 20,000 रुपये महीने का ऐसे ही घर बैठे बैठे कमा सकते हो, जिसे हम कमा रहे हैं। ओके, तो आराम से बैठे बैठे वाला काम है। लेकिन इसके पीछे हमारा ये चाहिए, दिमाग होगा तो ही आप अच्छे से फेसबुक एड स्ट्रेटजी बना पाओगे। इस बिजनेस के लिए, कौन से बिजनेस के लिए कैसी स्ट्रेटजी होनी होनी चाहिए, कौन सी ऑडियंस काम करेगी, ऑडियंस रिसर्च करना पड़ेगा, सारी चीजें। ओके, तो सबसे पहला चलो उस बात पे आते हैं वापस से। आप पहले तो यहाँ पे आ जाइए वापस, हम जहाँ पे थे, फेसबुक अकाउंट। तो फेसबुक अकाउंट क्या है, सबसे पहला होना चाहिए आपके पास। वो भी क्या होना चाहिए, ह्यूमन के नाम से, ह्यूमन नेम से होना चाहिए, ना कि ना कि कंपनी के नाम से होना चाहिए। ओके, कंपनी के नाम से आप बनाते हो तो फेसबुक ये बोलता है कि भाई साहब आपकी कंपनी का आधार कार्ड है क्या। अगर आपका मान लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ओके, पेज रिस्ट्रिक्ट होता है, या फिर आपका एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होता है, तो आप क्या करोगे। आपके सारे बिजनेस के आप एड रन उसी अकाउंट से कर रहे हो, फिर क्या करोगे। तो कंपनी के नाम से बनाओगे तो वहां पे आप पूरा का पूरा आपके बिजनेस का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि फेसबुक ये बोलता है कि यहाँ पे फेसबुक वेरीफाई करता है, तो आपकी कंपनी का तो कोई लीगल हुआ ही नहीं, आधार कार्ड बना ही नहीं हुआ जेन्युइन। ओके, तो ये ह्यूमन होता है ना, ह्यूमन, ह्यूमन के नाम का क्या होता है, एक आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है। यहाँ पे आप क्या करते हो, अगर डिसेबल भी होता है आपका अकाउंट, रिस्ट्रिक्ट भी होता है, तो आप 24 आवर विद इन आप अप्रूव करवा सकते हो ह्यूमन का आधार कार्ड, आपका खुद का आधार कार्ड, आइडेंटिटी कंफर्मेशन जो जिसको बोलते हैं। आपने आई थिंक आपने रन किया होगा ऐड, आप तो आपको पता होगा। ओके, तो या फिर आप करवाते हो दूसरी एजेंसी से, तो आप बोलते हो नहीं आपका आधार कार्ड वगैरह सबमिट करो, आइडेंटिटी, जब जाके आप ऐड रन वो है करते हैं। ओके, तो आपका आइडेंटिटी सबमिट करना होता है फेसबुक को। ये कहीं जगह फेसबुक लीक नहीं करता इस चीज को, ओनली फेसबुक अपने इंटरनल टीम में वेरीफाई करके उसको अपने डेटाबेस से पूरा जो आधार कार्ड है उसको डिलीट कर देता है। कहाँ से करता है, डेटाबेस से उसके, ताकि किसी को शो नहीं होगा, खुद को भी नहीं होगा। और तो उसको पूरा डिलीट कर देता है, सिर्फ आपके एक चेक करता है कि आपका आइडेंटिटी क्या है, आप जेन्युइन हो या नहीं, ऐड रन कर रहे हो तो पर्सन आप जेन्युइन हो या नहीं, कि ताकि आप स्पैम कर रहे हो या फिर मेक मनी ऑनलाइन के लिए भड़का रहे हो, या फिर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहे हो। ओके, तो उस वजह इसलिए वजह से हमको यहाँ पे ह्यूमन नेम से बनाना होता है, ना कि कंपनी नेम से। अगर आपको कंपनी नेम से ही बनाना है तो आपके पास पेजेस है, सेकेंड नंबर हम आ गए। तो आप यहाँ पे कंपनी नेम से पेजेस बनाओ ना भाई साहब, आप कंपनी नेम से बना सकते हो, आपके कंपनी नेम से ही तो बनेगा पेज। अगर आपको ऐड रन करना है तो आपका अकाउंट वो नहीं होगा, अकाउंट में तो चलेगा, लेकिन आपको ऐड रन करने के लिए आपको एक बिजनेस पेज चाहिए। ओके, क्या चाहिए, ऐड रन करने के लिए बिजनेस पेज चाहिए, समझ गए। अब बिजनेस पेज जो रहता है वो आप किसी भी नाम से बना सकते हो, पर्सनल नेम से बना सकते हो, ओके, पर्सनल नेम से बना सकते हो, या फिर कंपनी नेम से बना सकते हो। डन, तो आपका ये, आप किसी भी नाम से आप अपने पेजेस को बना सकते हो। देन आप पेज पे डेली कंटेंट अपडेट करें, डेली कंटेंट अपडेट करेंगे तो वहाँ पे एड्स रन आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको ऐड रन करना है तो सारी प्रोसेस जो है, ये सारा पूरा इकोसिस्टम है, फेसबुक एड, फेसबुक अकाउंट, आईडीज होनी चाहिए आपके पास, फेसबुक पेजेस होना चाहिए, एड अकाउंट्स होने चाहिए,
उसके पेमेंट सेटिंग्स होनी चाहिए। ओके, ये चार चीजें जो है आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, जब जाके आप ऐड रन कर सकते हो प्रॉपर। डन, क्लियर है। तो पहला हो गया फेसबुक आईडी। फेसबुक आईडी से ऐड रन नहीं होगा, फेसबुक आईडी सिर्फ आपकी आइडेंटिटी है कि हाँ भाई हम यहाँ से ऐड रन कर रहे हैं। उसके लिए आपको ऐड रन करना है तो सबसे जो पहली प्रोसेस है वो है आपका फेसबुक पेज। क्या है? फेसबुक पेज। आपके पास फेसबुक पेज होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? फेसबुक बिजनेस पेज होना जरूरी है। ये आप इजीली बना सकते हो। कैसे बना सकते हो ये हम आपको बताएंगे आगे कोर्स में कैसे बना सकते हो। उसके बाद जो आपका सेकंड जो चीज है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है फेसबुक एड अकाउंट। आपके ऐड अकाउंट्स होना जरूरी है। ओके, ऐड अकाउंट भी दो टाइप्स के होते हैं। ओके, ऐड मैनेजर जिसको या तो ऐड अकाउंट बोल लो या फिर ऐड एड्स मैनेजर बोल लो। ओके, क्योंकि ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं ऐड अकाउंट और एड्स मैनेजर क्या होता है, सर समझाइए। ओके, तो कुछ नहीं है, दोनों एक ही चीज होती है। ओके, क्या होती है? दोनों एक ही चीज होती है। बस इसको बोलने का सबका तरीका जो है अलग अलग है। कोई कोई बोलता है ऐड अकाउंट, कोई कोई बोलता है कि एड्स मैनेजर। ओके, डन। अब ये जो एड्स मैनेजर और एड अकाउंट है, जो दो तरीके के होते हैं। क्या होता है? एक तो होता है पर्सनल एड अकाउंट, एक होता है बिजनेस मैनेजर का एड अकाउंट। तो पर्सनल एड अकाउंट जो होता है, यहाँ से आपको नाम से ही शो हो रहा है। सबसे पहले एड्स मैनेजर समझो। एड्स मैनेजर एड अकाउंट क्या होता है? जहां से हम एड्स रन करते हैं। क्लियर है? जहां से हम एड्स को मैनेज भी करते हैं, क्रिएट करते हैं, सारा हम कैंपेन्स वगैरह सब क्रिएट करते हैं, सारे टूल्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ये फेसबुक का एक फ्री टूल है जहाँ से हम एड्स को क्रिएट करते हैं, उन लोगों को दिखाते हैं। डन, समझ गए इतना? उसके अलावा पर्सनल, यहाँ पे क्या लिखा है? दो टाइप के होते हैं। तो पर्सनल एड अकाउंट होता है, एक बिजनेस मैनेजर एड अकाउंट होता है। तो पर्सनल क्या होता है भाई? पर्सनल यूज के लिए होता है। ओके, यहाँ से आप दो चार लोगों के एड्स मैनेज कर सकते हो। ओके, लेकिन जो नीचे दिया गया है ये जो बिजनेस मैनेजर एड अकाउंट, यहाँ से आप मल्टीपल बिजनेसेस को मैनेज कर सकते हो। मान लो आपका एक एजेंसी, आप फ्रीलांसर बिजनेस खुद का करते हो, या फिर आपने एक एजेंसी ओपन करके रखा हुआ है और आपके अंडर में 50-100 क्लाइंट है। डन, 50-100 क्लाइंट है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सारी चीजें ऑर्गेनाइज होती है बिजनेस मैनेजर में। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल एड अकाउंट्स होते हैं। कोई क्लाइंट बोलता है, मैंने बोल दिया तो भाई साहब मुझे जीएसटी का बिल चाहिए, क्या करोगे? जीएसटी का बिल कहाँ से ला के दोगे? पर्सनल में आपके पास 50 क्लाइंट है, आप पर्सनल एड अकाउंट से कर रहे हो, तो उसको बंदे को जीएसटी बिल कैसे दोगे? क्योंकि सारा एड अकाउंट का पेमेंट जो है इसी एड अकाउंट में जा रहा है, पर्सनल में जा रहा है। और बिजनेस मैनेजर में क्या होगा, सब एड अकाउंट्स अलग अलग होते हैं। आप मल्टीपल एड अकाउंट यूज कर सकते हो, 50-100 एड अकाउंट यूज कर सकते हो एक ही आईडी पे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होता है कि हर बंदे का जीएसटी अलग अलग होता है, हर बंदे का पेजेस अलग अलग होता है, आपके हर बंदे का एड अकाउंट अलग अलग होता है, हर बंदे का पिक्सल अलग अलग हो जाता है। उसको प्रॉपर डेटा मैनेज करने में आसानी होती है, आपको भी और उस बंदे जो आपका क्लाइंट है उसको भी। ओके, तो सारी चीजें आप मेजरमेंट एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ भाई कौन सा एड कैसा चल रहा है। और यहाँ पे बैन, जो बिजनेस मैनेजर एड अकाउंट्स होते हैं वो बैन भी कम होते हैं। समझ गए क्या होता है? रिस्क भी कम होता है। अगर होते भी हैं तो आपका जो आइडेंटिटी है मैंने बताया, वहां से आप वेरीफाई इजीली कर सकते हैं। ओके, समझ गए? अब आते हैं पेमेंट सेटिंग में। तो पेमेंट सेटिंग क्या होता है? दो टाइप्स का होता है। ओके, एक तो होता है पर्सनल एड अकाउंट का। ओके, अब बात करते हैं, पहला पर्सनल एड अकाउंट बनाया आपने, तो पर्सनल एड अकाउंट का जो पेमेंट होता है, जैसे यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट, इतना टाइप्स का होता है। अब जो बिजनेस मैनेजर में होता है, यहाँ पे क्या होता है कि आप सिर्फ दो ही चीज यूज कर सकते हो। यहाँ पे पेमेंट जो होता है ऑटोमेटिक सिस्टम में काम करता है। ओके, यहाँ पे पेमेंट क्या काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोमेटिक सिस्टम में काम करता है, यानी पोस्ट पेड आप बोल सकते हो। आप पोस्ट पेड, आपने वो सुना होगा ना, सिम जो होती है कि हम पहले बात कर लेते हैं फोन पे, उसके बाद लास्ट मंथ में बैलेंस आता है इसका कि हाँ भाई इतना बना है आपका। तो इसी तरीके से ये है कि यहाँ पे आप ऐड तो रन कर लेते हो, क्या करते हो आप? ऐड तो रन कर लेते हो, बिजनेस मैनेजर की बात कर रहा हूँ, है ना। लेकिन आपका जो बिल है वो आपका ऑटोमेटिक कटेगा, महीने में नहीं कटेगा। आपका जो भी 100 रुपये बन गया, 100 रुपये तुरंत कट जाएगा जीएसटी समेत, यानी 118 रुपये। ओके, ये बैलेंस ऑटोमेटिक कट जाएगा। लेकिन जब कटेगा, जब आपका एच डी एफ सी बैंक, प्राइवेट बैंक का एटीएम जो है, आपका जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है बिजनेस मैनेजर में, वो आपका होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? प्राइवेट बैंक का, एच डी एफ सी चाहे एक्सिस हो या फिर ऐसे और भी प्राइवेट बैंक हमारे इंडिया में अवेलेबल है। ओके, एंड इसी के साथ इस बैंक में हमारा इंटरनेशनल जो पेमेंट डिडक्शन है वो ऑन होना चाहिए। ओके, जब भी जाके हमारा पेमेंट वगैरह जो है कंप्लीट हो पाता है। अब समझते हैं पर्सनल एड अकाउंट में। तो पर्सनल एड अकाउंट में आप मैनुअली करते हो। क्या करते हो? मैनुअली। मैनुअली यहाँ पे आपको जितना एड रन करना है उतना पेमेंट डाल दो भाई। 200 रुपये डालना है, 400 रुपये डालना है, आपकी जो भी आपकी इच्छा है, आप पेमेंट डालते हो। देन आपका एड वेड जो है रन होना चालू हो जाता है। और जैसे ही आपके 400 रुपये खत्म हुए, 200 रुपये खत्म हुए, एड बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक अकाउंट एरर लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें और
पूरा नोट्स वगैरह क्रिएट करें, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरी प्रॉपर आप समझ सकते हो इसको। मैंने सारी चीज़ें इकोसिस्टम के बारे में समझाया है, पूरा फेसबुक एड का इकोसिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। फेसबुक अकाउंट होना जरूरी है, उसके अंदर हमारा पेज बनता है, पेज से ही ऐड चलता है। ऐड चलाने के लिए हमें ऐड अकाउंट की जरूरत है। ओके, तो ऐड अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए हमको पे करने के लिए पेमेंट सेटिंग की जरूरत है। ओके, डन, क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें जो है एक इकोसिस्टम में काम करती है, इसी के द्वारा हमारा जो फेसबुक ऐड है वो रन होता है। ओके, सो कैसा लगा आपको लेक्चर आज का? तो कमेंट करके बताएं, या फिर हमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमें आप बताएं, या फिर वीडियो को लेटर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।